एक मांसाहारी व्यक्ति कह रहा था, जिस दिन मांस खा लेता हूँ 5-6 दिन पेट खराब हो जाता है, हजम नहीं होता, डाइजेशन बिगड़ जाता है। 5-6 दिन के बाद जब पेट सुधरता है तो फिर खा लेता है, तो फिर पेट बिगड़ जाता है। तो मैंने कहा, अभी खाते हो कि नहीं खाते? बोले अब छोड़ दिया। तो कैसे छोड़ा तुमने? बोले एक दिन मांस की दुकान पर मांस खरीदने गया तो पिछली बाजार का मांस बच गया था उस दुकानदार के पास, तो उसको भी कपड़े में लपेट कर लाया था। उसने खोला और नया बकरा, ताज़ा बकरा काटा। बकरा को छटपटाते हुए देखकर मन में दर्द हुआ और उस पुराने वाले मांस में देखा कीड़े रेंग रहे थे छोटे छोटे। अरे इतना सड़ा गला हम खाते हैं। उसी दिन से घृणा हो गई और हमने मांस खाना छोड़ दिया और आपके सत्संग से जुड़ गए। स्वामी महावीर भगवान जैन धर्म की 24वीं तीर्थंकर हुए हैं। वही कहते थे, जियो और जीने दो। बहुत बड़ी बात है, जियो और जीने दो। ये फार्मूला भगवान का है। उन्नति करो और दूसरों को भी उन्नति करने दो। मनुष्य दूसरों की टांग खींचने में अपनी शक्ति ह्रास करता है, अपनी टांग को आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति को नहीं खर्च करता है, दूसरों की टांग खींचकर नीचे गिराने में अपनी सामर्थ्य को खर्च कर देता है। इसलिए आदमी खुद भी नहीं उठ पाता है और दूसरों को उठने भी नहीं देता है। ये समस्या गांवों में भी है, नेताओं में भी है, ये समस्या धार्मिक क्षेत्र में भी है और उद्योगपतियों में भी है। ईर्ष्या की बीमारी आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, आगे वही बढ़ते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होते हैं। धनवान वही बनते हैं जो दूसरों धनवानों को धन्यवाद देते हैं, और महान वही बनते हैं जो महान पुरुषों को नमन वंदन करते हैं, वही महान बनते हैं। हिंदुओं में एक सेंटेंस है, हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, मुस्लिम कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। और इस ज्ञान को सुनकर मन में कंट्रोवर्सी होती है, विरोधाभास दिख रहा है। यदि जर्रे जर्रे में खुदा है, गाय भैंसा बकरा मुर्गा में क्या खुदा नहीं है? वो जर्रा नहीं है क्या? उसमें भी खुदा है। जब जर्रे जर्रे में खुदा है और बकरे मुर्गे में भी खुदा है, गाय भैंसा में खुदा है, तो खुदा को गड़ासा लेकर कैसे मारते हो? फिर हर इंसान में भी तो खुदा है, हिंदू में भी खुदा है, सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी में खुदा है। जब सब में खुदा है तो हिंदू की गर्दन कैसे काट सकोगे तुम? भैंसा को मारकर कैसे खा पाओगे? तुम ही कहते हो जर्रे जर्रे में खुदा है, तो क्या ये सब खुदा से जुदा है? इनमें भी तो खुदा है। और जो सब में खुदा है और तुम खुदा के पुजारी हो, खुदा की इबादत करते हो और खुदा को खुद ही मारते हो, खुदा पर खुद छुरी चलाते हो। एक तरफ कहते हो अल्लाह इल्लल्लाह लिल्लाह,
और दूसरी तरफ मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, भैंसा, गाय को खाते हो। ये तुम्हारा उल्टा ज्ञान, कैसे होगा तुम्हारा कल्याण? बड़ी सोचनी बात है। हिंदू कहते हैं कण कण में राम है। कण कण में राम है तो चिड़ियों में भी तो राम है, पत्नी में भी राम है, पति में भी राम है, सास ससुर में भी राम है, बेटा बेटी में राम है, बहू में राम है, पड़ोसी में राम है, बकरा मुर्गा में भी राम है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम। तो ये हराम का काम कैसे करोगे? फिर मुर्गी को काटकर कैसे खा सकते हो? क्योंकि मुर्गी में भी तो राम है, क्योंकि तुम ही तो कह रहे हो कि कण कण में राम। तो पत्नी में भी राम है तो पत्नी को गाली कैसे दे रहे हो? पत्नी को गाली दोगे तो राम को गाली हो जाएगी। पति में भी तो राम है, पति के पीठ पर बेलन कैसे मार रही है? राम को बेलन लग गया। रोटी बेलने के बजाय पति को बेल दिया। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को ताजी ताजी गालियां खिलाती ही रोज नाश्ता में। पति लोग उनकी गालियां खाकर बड़े तंदुरुस्त होते चले जा रहे हैं। क्या आइटम निकाल रही है? आइटम है कि एटम बम है? कितनी स्त्रियां अपने बच्चों को भी गालियां बहुत देती है, ना मालूम क्या क्या। इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग होती है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता तब बोल पाओगे। स्पीकिंग की ट्रेनिंग होती है, लेकिन गालियों की ट्रेनिंग कहीं विश्व में नहीं होती है। और जितना ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं उतना ज़्यादा फॉरवर्ड गालियाँ देते हैं, फास्ट गाली देते हैं। गलत बात आदमी अपने आप सीख लेता है। पढ़े लिखे लोग थोड़ा सोच समझ कर गाली देते हैं। गालियाँ तुम्हारे क्रोध की पराकाष्ठा से जन्म लेती है। जब बहुत क्रोध आता है तब गाली का जन्म हो जाता है, और गाली देने से तुम्हारी वाणी प्रदूषित हो जाती है, वाणी का प्रभाव खत्म हो जाता है। अभी जैसे यहाँ पर बैठे हजारों लोग सत्संग सुन रहे हैं, मीठी वाणी से सत्संग सुना रहा हूँ मैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर। तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ बलिहार जाऊँ गुरु जी। लेकिन अभी मैं गाली देना शुरू कर दूँ, सब भाग जाएंगे, और सब यहाँ से जाएंगे तो रास्ते में हमको गाली देते हुए जाएंगे। जितनी गाली हम अगर 100 देंगे तो 1 लाख गाली वो दे लेंगे हमको, और दोबारा लौट कर आएंगे नहीं। और सभी जगह चर्चा करेंगे, अरे मैं तो बहुत बड़ा संत समझ कर गया था, वो तो गाली बक रहे थे। गाली किसी का मन सुनना नहीं चाहता है। इसलिए कबीर साहब ने बोलने की कला सिखाई है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का अहंकार खो दीजिए और ऐसी वाणी बोलिए। कैसी वाणी बोलिए? मन का आपा, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीर साहब की बात में बहुत दम है। साहब कहते हैं, तुम्हारी वाणी से दूसरों को भी शीतलता मिले और तुमको भी शीतलता मिले, ऐसी वाणी बोलो। बहुत बड़ी बात है। औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। जब तुम गाली बकते हो तो स्वयं गर्म हो जाते हो। जब तक दिमाग गर्म नहीं होगा तब तक गाली निकलेगी ही नहीं। और स्वयं गर्म हो, फिर जिसको गाली दे तो वो भी गर्म हो जाता है। दोनों का मन ठंडा नहीं होता है, बल्कि दोनों का मन डंडा उठा लेता है और दोनों लड़ जाते हैं। मीठी वाणी सुन करके ग्राहक भी आपका परमानेंट ग्राहक बन जाता है। मधुर वाणी
डॉक्टर की सुन करके मरीज भी परमानेंट आपका फैमिली डॉक्टर तुमको बना लेता है। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मीठी वाणी औषधि है, कड़वी वाणी बाण के समान।